नमस्कार, मैं वैद्य प्रशांत तोड़कर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जिस तरह की चर्चा हमने की थी आयुर्वेद के ऊपर कि आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला वेद है, तो उसी से संबंधित या उसी एक्सप्लेनेशन में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है कि आयुर्वेद को कब, क्यों और किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, इसका फ़ायदा कैसा लेना चाहिए, इसकी सही चिकित्सा क्या हो सकती है, किस तरह के डॉक्टर के पास हम दिखाएं और किस तरह की मेडिसिन या औषधियों का उपयोग करके हम अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं। आज की मॉडर्न मेडिकल चिकित्सा और आयुर्वेद की पुरानी चिकित्सा में फ़र्क क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं। सबसे पहले कब करें, यानी आयुर्वेद की चिकित्सा कब करें। मान लीजिए कि अगर आपको डायबिटीज़, आपको क्षय रोग यानी टीबी की समस्या या कर्क रोग यानी कैंसर जैसी समस्या या लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी आपको हो चुकी है, जो ऐसा रोग है जो बहुत लंबे समय तक आदमी का साथ नहीं छोड़ता और परमानेंटली उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे टीबी में भी आपको बहुत लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे क्षय रोग में आपको जो कैंसर की समस्या होती है उसमें आपको थेरेपीज करनी पड़ती है, कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज करनी पड़ती है। लो ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर में आपको मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको अस्थमा, दमा जैसे रोग हो गए तो भी आपको बहुत लंबे समय तक उसकी ट्रीटमेंट, चिकित्सा आपको करानी पड़ती है। तो इस परिस्थिति में आप अगर बहुत लेट आयुर्वेद के पास जाएंगे तो आपकी चिकित्सा होना कुछ समय के बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसमें खर्चा बड़ा आएगा, आपकी ट्रीटमेंट का जो समय है बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अब मानिए, इसको कैसे मानेंगे हम, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बीमारी की शुरुआत है और एलोपैथिक चिकित्सा आप उसके पास चले गए तो शुगर के लिए आपको क्या देंगे, आपको बहुत लंबे समय तक उस मेडिसिन का यूज़ करके अपने शुगर को बैलेंस रख के अपने ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। ना खाने का, दुनिया भर के खाने का उसमें जो रहेगा आपको कि आप मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, दुनिया भर की चीज़ों का प्रिकॉशन आपको करना पड़ेगा। और उस कारण से आपका जो मन है, सही ढंग से भोजन ना मिलने के कारण आपका मन, आपका तन कमज़ोर होते जाएगा। और आप देखेंगे कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको मोतियाबिंद जैसी शिकायत, आंखों की रेटिना जल्दी जाती है, हेयर फॉल्स पूरी तेज़ी से फैलने लगते हैं, वेट लॉस होने की संभावना, स्किन उनकी सेंसिटिव हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर, घाव जल्दी रिपेयर नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। अब आपको शुगर हुए 7 से 8 साल हो गए हैं और आप क्या कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद की शरण में जा रहे हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा ले रहे हैं। उस परिस्थिति में आपको कोई भी डॉक्टर इंस्टेंट आपको मतलब सुधार नहीं सकता, क्योंकि 8 साल का, 5 साल का, 6 साल का बड़ा प्रोसेस जिसको आपने अभी के डेट में आयुर्वेद के पास आके आप बोल रहे हैं कि हमको आयुर्वेद की चिकित्सा करवानी है, तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं होगी। आयुर्वेद अपने ढंग से ही उसका इलाज करेगा। तो सबसे पहले कब आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए, तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके अंदर इस तरह की बीमारी ने जन्म ले लिया है, तुरंत आप किसी अच्छे आयुर्वेद के पास जो अच्छी चिकित्सा करता हो, आपकी वात, पित्त, कफ, चारों तरह की अग्नियां, शम, विषम, तीक्ष्ण और मंद, इन तरह की अग्नियों को देखते हुए, आपकी नाड़ी की जांच करते हुए, आपकी प्रकृति चेक करते हुए आपकी चिकित्सा करें। वही सर्वश्रेष्ठ जो होता है, वैद्य होता है, आप उसके पास या उस वैसे डॉक्टर के पास अपनी चिकित्सा करें। अब आप कब तो समझ गए होंगे कि कब आयुर्वेद की चिकित्सा करवानी चाहिए। अब क्यों करवानी चाहिए, सवाल ये भी है। मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए आपको या मुझे, चलो मैं अपने आप को ही ले लेता हूँ, मुझे यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाए, तो उस दौरान आप दूसरी किसी चिकित्सा में जाएंगे आयुर्वेद को छोड़ के, तो वहाँ पे आपको डोजेस कब तक लेने के लिए कहेंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है या जहाँ तक आपने भी देखा है कि जितने भी हमारे घर में किसी न किसी को, आपके घर में या किसी के घर में भी, हर एक घर छोड़ के दूसरा घर छोड़ के ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो हर किसी घर में मिल जाता है, उसको वो दवा जिंदगी भर खानी पड़ती है। पर उसी जगह अगर शुरुआती दौर में अगर आपने आयुर्वेद के पास चले गए और आपने आयुर्वेद में सही ढंग से चिकित्सा करवाई, एक अच्छे वैद्य ने आपकी नाड़ी का प्रशिक्षण किया, एक अच्छे वैद्य ने आपके डाइट, आपके खान पान की तरफ ध्यान दिया, आपके खान पान में परिवर्तन कर दिया, आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता दिया, अगर आपको आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर दिया कुछ महीने के कोर्स के बाद, अगर ये शुरुआती स्टेज की बीमारी होगी तो आपको भविष्य में बड़ी लेवल पे मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी किडनी और लीवर दोनों बचे हुए रहेंगे।
आप क्यों एलोपैथिक को खा के आप लंबे समय तक आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं या उसको बढ़ावा देना चाहते हैं? इसलिए कि आयुर्वेद में पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और एलोपैथी में कम पैसे में काम हो जाता है। पर अगर आप उस 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 रुपए की एक स्ट्रिप की अगर कीमत आप जोड़े, आप 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से खा रहे हैं, तो उसका कितना खर्चा निकलता है। आयुर्वेद में एक बार में आपको अच्छी औषधियों पे पैसा खर्च करना होता है और आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि फिर से हम ऐसी चीज़ों को ना खाएं जिससे हमारी फिर से बीमारी क्रिएट हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्यों आयुर्वेद को ही अपनाना चाहिए? क्योंकि आयुर्वेद में किसी तरह की कैंसर होने पे कीमोथेरेपी नहीं दी जाती। क्यों आयुर्वेद को अपनाना चाहिए? क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर मरते दम तक दवाइयाँ खाने वाला कोई प्रोसेस नहीं होता। क्यों आयुर्वेद को करना चाहिए? क्योंकि आयुर्वेद आपके शरीर की भरपाई करता है, आपके शरीर को पोषण देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे आप आने वाले भविष्य में बड़ी से बड़ी बीमारी को रोक पाते हैं या उससे लड़ पाते हैं। इसलिए आयुर्वेद सबसे बेस्ट होता है, इसलिए आयुर्वेद को करना चाहिए। अब हमारा तीसरा सवाल, कैसे करें? सबसे पहली बात, आयुर्वेद के बारे में समझने से पहले अपने शरीर के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति चिकित्सक या डॉक्टर तब कहलाता है जब उसको संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो, उसके लीवर के बारे में उसको पता हो, उसके पाचन तंत्र के बारे में उसको पता हो, उसकी किडनी के बारे में पता हो, प्रत्येक ऑर्गन्स की उसको जानकारी होती है। किस चीज़ों के दोष, मतलब हमारे शरीर में जो दोष बढ़ जाते हैं, जैसे वात पित्त कफ या वात कफ या पित्त कफ या कफ वात, ऐसे जब अल्टरनेट कोई भी हमारे शरीर की प्रकृतियाँ बिगड़ जाती, तो उस परिस्थिति में किस तरह की औषधियाँ या किस तरह की ट्रीटमेंट या चिकित्सा देनी चाहिए, ये अच्छे से अच्छे औषधियों का उपयोग उसको करवाना चाहिए। तो वो सब निर्भर करता है अच्छे डॉक्टर या अच्छे वैद्य के ऊपर। अब कैसे करने में आप ये नहीं सोचना है कि मैं खुद अपना इलाज कर लूँ। अगर आपकी बीमारी क्रोनिक है या आपको किसी बीमारी का इलाज करना है, तो आप सबसे पहले अपने आसपास पड़ोस किसी भी एरिया में जो अच्छे वैद्य होते हैं, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, ये चिकित्सा अपनी उनको सौंप दीजिए। आप उनके कहे हुए बातों का पालन करें, आप उनके लिखे हुए खान पान का परहेज करें, आप उनके दिए हुए मेडिसिन का सही तरह से यूज़ करें। वो हर तरह से आपको बताएंगे कि किस दवा को किस तरह से लेना है। हमें बस इतना पता होता है सामान्य लोगों को कि बस दवा ली, गर्म पानी लिया, ठंडा पानी लिया या किसी काढ़े के साथ ले ली, तो बस दवा अपना काम करना शुरू कर देगी। नहीं, कभी कभी गिलोय जैसी औषधि भी लोगों के अंदर रुक्षता तैयार करती है, उसके अंदर उसका पाचन तंत्र बिगाड़ती है, उनको मोशन करने में समस्या होती है, उनको टूल की समस्या होती है, टूल उनका प्रॉपर तरीके से होता नहीं। उस जगह पे वैद्य को पता होता है कि उसको घी के साथ देना चाहिए या शहद के साथ देना चाहिए। तो कैसे करें में जो बात होती है ना, ये होती है आपको कि अपनी चिकित्सा स्वयं ना करते हुए डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। कभी कभी बीमारी क्रोनिक होने के कारण उसको समय लगता है सुधरने में, पर ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी सुधरेगी नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डॉक्टर आपकी नस नाड़ियों को चेक करके पता लगाता है, आपके खान पान से पता लगाता है, आपकी दिनचर्या होती है, आप सुबह जागते हैं क्या रात को सोते हैं, रात को जागते हैं या सुबह सोते हैं, आपका दिनचर्या कैसा है, सारी चीज़ें लिखित में वो लोग लिखते हैं और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपका रखते हैं। छोटे से छोटे एक्टिविटीज़ का आपका ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ें खाने से आपकी इस प्रकृति में परिवर्तन आया है, और उस तरह से ही आयुर्वेद में आपकी चिकित्सा होती है। तो कब, क्यों और कैसे, जो कैसे का जो चीज़ें होता है ये बहुत सटीक है कि अपनी चिकित्सा हमेशा आयुर्वेद डॉक्टर या वैद्य से ही करवाए, जिनको अच्छी तालीम दी गई हो या जिन्होंने अच्छा अनुभव इस फील्ड में प्राप्त किया हुआ है। अन्यथा खुद स्वयं इस चीज़ का प्रयोग ना करें। हाँ, यूट्यूब में दिए हुए जो जड़ी बूटी छोटे मोटे नुस्खे आपको बताते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, पर आप जिस किसी डॉक्टर से बात करें उनकी खुद की एक कंसल्टेंट फीस होती है, आप उनकी फीस पे करें और उनसे आप बात करें। क्योंकि डॉक्टर दो तरह से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एक क्वांटिटी ऑफ जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर और एक क्वालिटी ऑफ पेशेंट। कुछ लोगों को लगता है कि आप 200, 300, 400 रुपए आप ले रहे हैं हमसे बात करने के, तो वो आपको वैसा समय भी देता है। कुछ डॉक्टर देखेंगे आप ना, वो क्लिनिक में बैठा है और लंबी लाइन उनके पास लगी हुई रहती है, वो क्वांटिटी ऑफ पेशेंट को देखते हैं, हम क्वालिटी ऑफ पेशेंट को देखते हैं। हम उनके पीछे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे खर्च करते हैं, उनसे बात करते हैं अपने सारे काम धाम छोड़ के, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं। जबकि क्वांटिटी ऑफ पेशेंट देखने वाले डॉक्टर जो होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा ही क्यों करना बहुत ज़रूरी है।
आयुर्वेद को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर के अंदर के जितने भी वेग होते हैं उसको समझना ज़रूरी है, उसको क्यों नहीं रोकना चाहिए। हमारे शरीर में जो अग्नियाँ होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी शरीर की प्रकृति क्या है आपको समझना चाहिए, समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी रोग आपके शरीर में किस प्रकृति के कारण तैयार हुआ है, कौन सी ऐसी प्रकृति है जो डोमिनेट हमारी बॉडी में हो गई है, जिससे हमारी बीमारी बढ़ गई है, उस कारण से हुआ है, उसका पूरा इलाज, पूरा समाधान आयुर्वेद में ही है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं और मेरे साथ आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार रहे। और इस आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना मत भूलिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को काम आने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।